हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ो। नहीं प्लीज छोड़ो, प्लीज। हे, गन है वो, चल जाएगी। हे, ऐसे मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो गन मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पास मत आना, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मार दूंगी। हाँ ठीक है, मुझे गन दे दो। मार दूंगी। नहीं, पास मत आना। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूर रहो। नहीं, ऐसा मत करो, वो गन मुझे दे दो। यही हमारा गांव है, फरीदपेट, श्रीकाकुलम के पास ही है। मैं अपनी माँ, पापा, बहन से जितना प्यार करता हूँ उतना ही प्यार अपने गांव से भी करता हूँ। मेरे दोस्तों की तरह मुझे भी शहर जाकर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी नौकरी करने की ख्वाहिश है। उसके लिए टैलेंट के साथ पैसा भी चाहिए, लेकिन उतना पैसा नहीं है। टीचर का काम करने वाले पापा का संबंध नक्सलाइट से है, ये बोलकर पुलिस पापा को टॉर्चर करती थी। उससे पापा की तबीयत बिगड़ गई। इन हालातों में माँ, पापा, बहन को बचाकर खुश रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी बेटा इससे ज्यादा और क्या चाहेगा। मैं भी बस यही चाहता हूँ। पापा, आज आपको डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? हाँ याद है। वो इतना जरूरी नहीं है। तुम्हें किसी जॉब के लिए पैसे चाहिए थे ना, इसलिए नागेश्वर राव जी से मिला था। आज मिलने को कहा है, पहले वो जरूरी है। हाँ बस आज के लिए बहुत है। क्या उस जॉन का फोन आया था तुम्हें? नहीं पापा, कुछ देर बाद मैं ही कॉल कर लूंगा उसे। नहाने के लिए पानी रख दूं? पहले गरम कॉफी पिला दो। ठीक है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए जॉब देखेगा। वो अपने प्रॉमिस से मुकरता नहीं है। पापा, बस थोड़े से पैसे अरेंज करने की देरी है। तो मैं अभी जाकर नागेश्वर से मिलता हूँ। आज तो कॉलेज की छुट्टी है ना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं नहीं माँ, ऐसे ही। कॉफी तैयार हो गई क्या? कॉफी पीकर पढ़ाई करूंगी। 2 मिनट का सब्र कर, बना ही रही हूँ। एक हफ्ते से देख रही हूँ, रोज सुबह ये नाटक चलता है। कौन है वो लड़का? पड़ोस के गांव के पुरुषोत्तम जी का बेटा है। वो हमसे रिश्ता करना चाहते हैं। हैदराबाद पढ़ाई करने यही गया था ना पापा? मैं तो आपको पहले ही बताना चाहती थी, सोचा नहीं था कि बात इतनी जल्दी बढ़ जाएगी। नहीं तो बात और भी बिगड़ जाएगी। बालू, लो चाय पी लो बेटा। मैंने अब तक ब्रश नहीं किया आंटी। इडियट, अगर एक बार बिना ब्रश किए चाय पी लेता तो मर जाता क्या? नाम क्या है? जी संदीप। कहाँ तक पढ़े हो? मैंने MBA किया है। हैदराबाद में जॉब ढूंढ रहा हूँ और मैं बाजू के गांव के पुरुषोत्तम जी का बेटा हूँ। आप तो जानते ही होंगे ना? जानता हूँ।
अगर तुम इस तरह बिना ब्रश किए हमारे घर के चक्कर लगा रहे हो, ये जानकर तुम्हारे पापा कितने शर्मिंदा होंगे, कभी सोचा है तुमने? मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो? जी हाँ अंकल। शादी करोगे? जरूर करूंगा। अगर हम नहीं माने तो हम भागकर शादी कर लेंगे। हाँ? भागोगे तो जियोगे कैसे? नौकरी तो है नहीं। नौकरी की तलाश में तो हूं ना तो अंकल। शादी भी उसी समय कर लेना। पहले अच्छी सी नौकरी कर लो, फिर माँ बाप को मनाकर यहाँ ले आओ, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे इस पे। थैंक्स अंकल, थैंक यू वेरी मच। अब मोहल्ले में ऐसे मत घूमना। इलाके के लोग और सारे गांव वाले हमारे बारे में बातें करें, ये मुझे पसंद नहीं। समझ रहे हो ना? ठीक है अंकल। हाँ, अगर तुम्हारे बारे में कोई भी बैड रिपोर्ट मिली तो शिरीषा को बोलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? जी अंकल। बेटी शिरीषा, इसे एक नई ब्रश दो। थैंक यू पापा। अब भागने की नौबत तो नहीं आएगी ना बेटा? जाओ। थैंक यू मम्मी। यस। Hey. तुम्हारा दिमाग खराब है? भागने की बात पापा को क्यों बताई? उन्होंने पूछा तो क्या कहूँ? बहुत अच्छा किया, ये लो। हेलो जॉन, मैं तुझे खुद फोन करने वाला था। पापा उसी बारे में पूछ रहे थे। 1 मिनट। कांग्रेट्स बॉस। थैंक यू। हाँ बोल। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मेरे काम का क्या हुआ वो बता। वही तो बताने के लिए कॉल किया था। तेरे बारे में बॉस से बात की थी। हाँ तो क्या कह रहा है वो? कितना मांग रहा है वो? बोल। बहुत ही ज्यादा मांग रहे हैं यार, पूरे 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। 15 लाख? हाँ यार, रिक्वेस्ट करने पर वो 10 लाख पर तो मान गए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। पर जॉब तो अच्छी है। प्रोजेक्ट प्रोग्रामर बनना कोई मामूली बात नहीं है। लाइफ सेटल हो जाएगी। क्या करूं बता? दूसरी कंपनी के लिए ट्राई करूं? ठीक है, मैं पापा से बात करके देखता हूँ। तू बोल तो मैं बात करता हूँ। नहीं यार, मैं खुद ही बात करूंगा। मुझे कॉल तो करेगा ना? हाँ करूंगा। चल बाय। मम्मी पापा बहन सबको बोलना मैंने याद किया। ठीक है, बाय। बाय। 10 लाख? अचानक से इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? सीता, क्यों घबरा रही हो? वो मांग नहीं रहा है, बता रहा है। दोनों में क्या फर्क है? बहुत है। वो घर की परिस्थिति जानता है, कैसे मांगेगा वो? बालू, तुम्हारी बातों से लग रहा है जॉब अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि पहली बार अच्छा मौका मिला है। मैं अपनी कोशिश करूंगा। अगर पैसे अरेंज नहीं हुए तो दूसरी जॉब देख लेना। जी पापा। सीता, मैं नागेश्वर जी से मिलने नाश्ता जा रहा तो हूं। करते जाइए। अभी नाश्ता करना उतना जरूरी नहीं है। उसे जो मौका मिला है वो हाथ से ना जाए, ये जरूरी है। बाहर बहुत तेज धूप है, शाम को चले जाइएगा। धूप की वजह से क्या काम छोड़ देंगे? शिरीषा, छाता लेकर आओ। ध्यान से देखो, ठीक से करो। आइए आइए शिवरतन जी। नागेश्वर राव जी। फोन पर तो मैंने सारी बातें बता दी थी ना। हाँ, फिर इतनी दूर आने की आपने तकलीफ क्यों की? मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो। शिवरतन जी, अगर मेरे पास 10 लाख होते तो मैं इस बिजनेस को और बढ़ा लेता ना। सही है, आपके पास नहीं है तो किसी और के पास से ब्याज ज्यादा हो चलेगा। अगर आपको इतना पैसा चाहिए तो कुछ गिरवी रखना होगा, ऐसे ही पैसे नहीं मिलते। आपके पास घर के अलावा और भी कुछ कीमती है? घर भी बेचने का तय करके आया हो नागेश्वर राव जी? क्या इतनी मेहनत से और जतन से आपने जो घर बनाया है उसकी नौकरी पाने के लिए घर बेच देंगे? वो जिंदगी में सेटल हो जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? मेरे लिए घर से ज्यादा मेरे बच्चे का भविष्य जरूरी है। ठीक है, आपकी इच्छा। बेचने की नौबत न आए इसलिए गिरवी रखने की कोशिश करते हैं। हाँ सेठ जी, नमस्ते। वही सुबह बताया था ना, 10 लाख रुपए चाहिए। हाँ मेरा दोस्त ही है, घर के कागजात है। हाँ शिवरतन जी, समझ लीजिए आपका काम हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। उसका पूछना सही और आपका घर गिरवी रखना सही।
आप बाप बेटे की जल्दबाजी देखकर मुझे तो डर लग रहा है। मेरी बात मान लीजिए, एक और बार सोच लीजिए। उसे पैदा करने से पहले नहीं सोचा तो अब सोचने का क्या फायदा। वैसे भी हम घर बेच नहीं रहे हैं, गिरवी ही तो रख रहे हैं। सीता, उसकी जिंदगी मेरी तरह नहीं होनी चाहिए, मेरी तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तुम देख रही हो ना, इस गांव में कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। पुलिस की वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो, सब झिझकते हैं। ये परिस्थिति यहीं रुक जानी चाहिए। कब क्या होगा इससे डर कर जीने की नौबत कम से कम उसे नहीं आनी चाहिए। अब से वो डर नाम का शब्द भूल जाना चाहिए। मैं उसे एक ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। हाँ, कल जैसे ही पैसे हाथ आएंगे उसे वैजाग भेजना है। उसके जाने की तैयारी करो। है? तेरे पापा को तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। तू कुछ बन जाए, यही उनका सपना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना और आवारागर्दी मत करना। समझ में आया ना? वक्त पर खाना खाकर सो जाना। हफ्ते 10 दिन में तेरी बहन की शादी की बात करने के लिए लड़के के माँ बाप भी आने वाले हैं। उस दिन कैसे भी वक्त निकाल कर चले ही आना। आ जाऊंगा माँ। भैया, अगर आपकी ऑफिस में कोई अच्छी लड़की हो तो देखकर पटा लेना। अगर नहीं पटी तो बोलो, मैं क्लियर कर दूंगी। माँ, उस लड़के को शादी की बात करने नहीं, सीधा शादी करने के लिए आने को कहो। नहीं तो इसे कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कंट्रोल में नहीं रहती? देखो मैं देखो मैं मत देखो ना। सही तो कह रहा है। भाई से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। बालू। हाँ पापा। सामान पैक कर लिया? वही कर रहा हूँ पापा। गैस पर ये लो, खर्चे के लिए पैसे रख लो। 10 लाख रुपए संभाल कर रख लिया ना? थैंक यू पापा। घर को जितना जल्दी हो सके गिरवी से छुड़ा लेंगे हम। तू उसकी चिंता मत कर बेटे। तुझे एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, पहले उसे फुलफिल कर ले। किसी चीज से भी घबराए बिना लाइफ को एंजॉय कर। फ्यूचर में इससे भी अच्छा घर बन जाएगा। हाँ जी हाँ पापा। तो और क्या, जल्दी निकल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। सीता, देख क्या रही हो? जल्दी खाना लगाओ। जी लगाती हूँ। कैसा है? कैसा है दोस्त? बढ़िया। हेलो। कैसा है? वाज़ेक में दोस्तों के रूम पर गया, सारे दोस्त काफी खुश थे। अच्छा सुन, घर में सब ठीक है ना? घर पे सब बढ़िया है, लेकिन जॉन मुझसे मिलने नहीं आ पाया, इसलिए मैं उससे थोड़ा नाराज था। बेचारा बड़ी कंपनी में नौकरी जो कर रहा था। दोस्तों के बीच एक दोस्त के बारे में बुरा बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर वो तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है, तो हम सबको उसके लिए खुश होना चाहिए। बस टाइम ही नहीं मिला है, मिला है तो आ जाएगा। और अब मैं आ गया हूँ तो मुझसे मिलने आ ही जाएगा। हाँ यार, जॉन को हमसे ज्यादा यही पसंद है। एक काम कर, तू जल्दी फ्रेश हो जा, बाहर जाके चाय पियेंगे। मेरे बारे में ऐसे क्यों बात करते हो? अब मैं समझा। मुझे बड़ी कंपनी में जॉब मिली है ना, इसलिए जलते हो मुझसे। कल को अगर इसे भी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया तो इससे भी जलोगे। अरे इसकी बातों में ध्यान मत दो, इसे तो बहुत बढ़िया जॉब लगी है। हर महीने बढ़िया सैलरी आती है। हर महीने रूम पर आकर बोलता है, भाई अपना कैश आ गया है, चलो ऐश करते हैं, पार्टी करते हैं। क्यों, है ना? जाने देना यार, उसमें क्या है, छोड़ दे। वैसे भी तू आजकल पार्टी में बहुत घूम रहा है। अगर तुझे भी जाना है तो तू भी उसकी तरह जॉब करके कमा ले। हाँ सही कहा यार। अरे छोड़ना यार, ये सुना, मेरे काम का क्या हुआ? अरे इसीलिए तो आया हूँ। वैसे कैश लेकर आया है ना? हाँ रूम में है, अभी चलकर दे दें क्या? क्या अभी? यार ऑफिस में बहुत काम है, अभी लंच ब्रेक है इसलिए आ गया, बाद में दे देंगे। तो फिर कल? कल भी मुश्किल है यार। तो फिर इसे पैसे लेकर आने के लिए क्यों कहा? वो सब छोड़ना यार, मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, बालू अकेले भी जाकर दे सकता है। तेरे बिना मैं अकेले कैसे जाकर पे करूंगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूं ना। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है, मैं मैनेज करके तुझे बता दूंगा। थैंक यू यार। यार इसने घर गिरवी रखकर पैसे लाए हैं, ध्यान से करना यार। हाँ तो तू ही जा और दे के आ जा, मुझे पता नहीं है क्या? ठीक है यार, कल हम पैसे दे रहे हैं, है ना? हाँ बाबा। अच्छा तो तुम ही बालू हो? जी सर। जॉन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, उसके कहने पर ही मैं 15 लाख से 10 लाख पर आया हूँ। वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बनना कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ 10 लाख देकर इतनी बड़ी जॉब हासिल करना तुम्हारी किस्मत है। वैसे कैश लेकर आए हो ना? जी लेकर आया हूँ सर। दो फिर। पहले ही इसके लिए बहुत से लड़के घूम रहे हैं
जॉन ने कहा सिर्फ इसलिए तुम्हारे लिए कंपनी वालों से बात की है मैंने। चेक कर लीजिए ना सर। कोई बात नहीं, 10 लाख है ना? जी सर। एक बार जॉन ने कहा तो इसलिए तुम्हारा भरोसा कर रहा हूँ। फिर कब मिलना पड़ेगा सर? जरूरत नहीं, हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। मेल चेक करके जाकर जॉब में ज्वाइन हो जाओ। इस मेल आईडी पर अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू सर। मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? उसे कहो बेचारे ने तुम्हारे लिए बहुत फाइट किया है। घर गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम करना पड़ा ना। जी सर, कैसे भी करके मुझे ये जॉब चाहिए सर। अब पैसे दे दिए ना, हो जाएगा तुम्हारा काम। इट्स ओके सर, अब हम चलते हैं। अरे भूल गया, चाय या कॉफी? नहीं चाहिए सर, थैंक यू। हम चलते हैं। हाँ बालू, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, बाय। दीदी 2 चाय देना। आखिर तू जॉब ज्वाइन कर रहा है, खुश तो है ना? थैंक्स यार, ये जॉब आज मुझे तेरी वजह से मिली है। अरे पैसे तूने दिए हैं, जॉब वो दे रहे हैं, इसमें मेरा क्या है? मैंने तो सिर्फ मिलवाया है, और क्या। घर वालों को कॉल करके बोल दे, बहुत खुश हो जाएंगे। कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूँ बेटा। जॉन से तुम्हारी मुलाकात हुई थी क्या? हाँ पापा, अभी अभी मिलकर आए हैं। हफ्ते भर के अंदर अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। पापा, हम घर जल्दी छुड़वा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, तू बेकार में चिंता कर रहा है। मेरी चिंता तो सिर्फ बहन की शादी को लेकर है। वो सब मैं देख लूंगा ना। जरूरत पड़ी तो घर बेचकर शादी कर देंगे, और तेरे लिए लिया हुआ कर्जा उतर जाए तो बाकी पैसों से उसकी शादी कर देंगे। डोंट वरी अबाउट इट, बी हैप्पी। हाँ जी पापा, बाय बाय। सबसे बोल डोंट वरी, घबराए जो दिल तो दिल से बोल डोंट वरी, जी ले हर पल को चिंता छोड़ डोंट वरी, अपने हर क्षण को हंस के बोल डोंट वरी। पाने को है ये जहां, खोने को है यहाँ क्या, जोश दिल में जगा, अपने सपनों को जगा के बोल ही पिपुरे। Don't worry, be happy, जब दिल करो मस्ती, ख्वाबों की बस्ती, जहाँ खुशियों के मोती हो। आज जो भी होगा अपना, कल पूरा होगा सपना, आसमां भी होगा हाथों में, सुकून भरा होगा बातों में। दोस्तों की यादें दिल में बसा लो, क्या पता कल हो न हो, साथ सबका मिलके दिल से निभा लो, क्या पता फिर कब मिले। छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, चिंता करो ना डोंट वरी, मस्ती के पल ये जी लो इन्हें, अब होकर के भी हैप्पी। घूमे अकेले आपस में खेले, नहीं है रोमांस डोंट वरी, इसको समझना, आनंद में रहना, लड़ना भिड़ना, प्रेम के संग रहना। डोंट वरी, बी हैप्पी, जब दिल करो मस्ती, ख्वाबों की बस्ती, जहाँ खुशियों के मोती हो। आज जो भी होगा अपना, कल पूरा होगा सपना, आसमां भी होगा हाथों में, सुकून भरा होगा बातों में। रर तारा रुरुरु। आजा आजा आजा
एक्सक्यूज मी, मैं ट्राई करके देखूं क्या? सॉरी, ये तो टूट गया। वो तो दिख रहा है। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बोल दिया। रेडियो ठीक हो जाएगा क्या? बात तो सही है, नहीं होगा। सही है जी, नहीं होगा। तुम्हें ठीक करने के लिए किसने कहा? मैंने कहा था। नहीं जी, मैंने खुद ही पूछा था। हर बात का जवाब दिए जा रहे हो। अब क्या करना चाहिए मुझे? रेडियो रिपेयर करवाओ। इसे रिपेयर? सुनो, ये सिर्फ रेडियो नहीं है। इसके बारे में क्या जानते हो तुम? मेरी दादी को दादाजी ने गिफ्ट किया था। वो दोनों मोहम्मद रफी के गानों के लिए पागल थे, और मैं भी। वो तो दिखाई दे रहा है। हेलो, गानों के लिए पागल हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है। पसंद है तो ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने आपसे सॉरी कहा ना। चाहिए तो मैं नया खरीद कर दे दूंगा। फ्लैशबैक सुनाने के बाद भी कह रहे हो कि नया खरीद कर दूंगा? इट्स सेंटिमेंट। ये सिर्फ रेडियो नहीं, हमारा फैमिली मेंबर है, प्राण प्रिय है। मोहम्मद रफी के गाने सुने बिना हम रह ही नहीं सकते। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इतना अच्छा गाना कभी सुना है? अभी के अभी रिपेयर करवाओ। क्या आपको लगता है कि इसे रिपेयर करने वाले जिंदा भी होंगे? वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है। मेरी दादी काशी गई हुई है, परसों तक आ जाएंगी। अगर तब तक इसे ठीक नहीं करवाया, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। समझ गए ना? हाँ, समझ गया जी। क्या समझ में आया? कि आप पागल हैं। हाँ? मतलब मोहम्मद रफी के गानों के लिए। सही कहा तुमने। कल इस टाइम तक मोहम्मद रफी के गाने इसी रेडियो पर सुनने हैं मुझे। लेकर जाओ। कहाँ जाकर मैंने इस पगली से पंगा ले लिया। अब इसे रिपेयर करने वाला कौन होगा? That's right. That's right. क्या ये इसे रिपेयर करने वाला नहीं है? तो कब आएंगे वो? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? तो मतलब कल तो आएंगे ना? नहीं आएंगे। मरने वाला कभी आता है भला? मर गए? हाँ, 10 साल पहले ही मेरे चाचा जी थे। वो अकेले ही इसे रिपेयर कर सकते थे। अब तो ये ठीक नहीं हो सकता। बाजू में ही भंगार की दुकान है, उसे दे दो। 5-10 रुपए मिलेगा, नाश्ता कर लेना। भाई साहब, ऐसा मत कहिए। ये बहुत ही सेंटीमेंटल रेडियो है। कैसे भी करके इसे ठीक कर दीजिए। जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। इसे रिपेयर करना मेरे बस की बात नहीं। एक काम कर सकता हूँ। आप कुछ भी कीजिए, रेडियो बचना चाहिए बस। चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। क्या है? फेस पैक वाली आप ही है ना? मेरा नाम फेस पैक नहीं है। रेडियो रिपेयर करवाया? जी हाँ, करवा दिया। करवा दिया? कहाँ से? रिपेयर शॉप से। रिपेयर शॉप से नहीं तो क्या बार्बर शॉप में करवाता? ये इतनी आसानी से रिपेयर नहीं होता।
हो गया है, चाहे तो चेक कर लीजिए। ठीक है, दिखाओ जरा। कौन है? पड़ोसी है भैया। बताया था ना, रेडियो तोड़ दिया है, रिपेयर करवा कर लाया है। ऐसा है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। रेडियो लेकर आया है ना, तो ले ले। बात क्या कर रही है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जाने देना, अपना काम कर जा। मैं चलता हूँ जी। ए रुको रुको, ये इतनी आसानी से रिपेयर नहीं होता। कैसे करवाया? कहाँ ना रिपेयर करवाया है। मैं नहीं मानती, सच बताओ। पुराना किट निकाल कर नया लगाया है। हाँ। और क्या करता जी? तुम्हारे पास भी दिमाग है, बहुत ऊपर जाओगे। थैंक्स, चलता हूँ जी। हाँ? अरे इतनी सुंदर लड़की तुमसे बात कर रही है और तुम जाने की बात कर रहे हो। जानते भी हो मुझसे बात करने के लिए कितने लड़के मरते हैं? नहीं जानता जी। जाने दो, नए दिखते हो, नहीं जानते होगे। ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स। देखा, मुझे छू लिया। जो चांस किसी को नहीं मिलता वो तुम्हें मिल गया। हाँ? ए, छोड़ क्यों दिया? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? चलो, इस बार माफ कर दिया। थैंक यू, बाय। ए, नाम तो बता जा। बालू। आगे पीछे कुछ नहीं है क्या? पूरा नाम नहीं बता सकते? बाला सुब्रमण्यम। बाला सुब्रमण्यम। ओके बालू, कल मिलते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? कहा ना फ्रेंड्स है। सुबह सुबह तैयार रहना। बाय। आज के जमाने में इतना अच्छा लड़का। आज तो बच गए बच्चों, कल बताती हूँ तनु क्या चीज है। वाह यार, मुझे कंपनी से मेल आया है। क्या कहता है यार? मंडे मेरा ज्वाइनिंग डे है। क्या बोलता है यार? कांग्रेट्स। क्या बात। आखिर तूने एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी छीन ही ली। हाँ, छीनी नहीं है, खरीदी है यार। बहुत बढ़िया। एक मिनट, जॉन को बताता हूँ। हेलो, हे जॉन, थैंक्स यार, मंडे से ज्वाइनिंग है। तू कहाँ पर है? फिलहाल तो अपने ऑफिस में हूँ। और सुन, मुझे अच्छी खासी पार्टी चाहिए, समझ गया ना? ठीक है यार, एक काम कर, शाम को आजा, खूब एंजॉय करेंगे। ओके बाय बाय। वो इस वक्त ऑफिस में है, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मंदिर जाएंगे। जल्दी करना। देख तो कौन है? कौन है आप? वाह, क्या मस्त एक्टिंग करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। चलो हटो। ए, क्या काम है? तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम करो। ये क्या है? अरे अंदर कहाँ चली आ रही हो? ला 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 ला। ए, क्या कहा था तुमसे कि हम दोनों दोस्त हैं ना? क्या दोस्ती ऐसी होती है? सुबह गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, कॉलेज तक ड्रॉप करना चाहिए, पिकअप करना चाहिए, सोने तक टच में रहना चाहिए। और तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें तो सच में कुछ नहीं आता। तुम्हें तो ABCD से सिखाना पड़ेगा। अब ऐसे देख क्या रहे हो? जाकर पैंट पहन कर आओ। एक्सपोज सीन मुझे पसंद नहीं है। अनुष्का, सदा, तापसी, नयनतारा, वाओ, बहुत अच्छे। अब जच रहे हो। चलो। कहाँ जाना है? अरे ऐसे जाते वक्त टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। चलो। ए बालू, शाम को पार्टी है, भूल मत जाना। क्या पार्टी है? मतलब यहाँ तक पीकर टल्ली होकर सब कुछ भूल जाना। आज से बालू नहीं पिएगा, और अगर पिलाया तो तुम लोगों की खैर नहीं। पर कब तक आएगा ये जान सकते हैं सिस्टर? आएंगे तो पता चल जाएगा। चलो बाय यार। ऐसे चुपचाप चल रहे हो, कुछ बात तो कर सकते हो ना? हम यहाँ क्यों आए हैं? सवाल पूछने को नहीं कहा, बात करने को कहा है। पार्क अच्छा है ना? वाह, क्या कमाल कर दिया। बुद्धू हो, बगल में इतनी सुंदर लड़की है और तुम पार्क सुंदर है, घास सुंदर है। सच में तुम मर्द ही। ए, सच बोलो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? बात करो, मुझे पकड़ो। मैं सुंदर नहीं हूँ,
मुझ में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही तुम्हें देखकर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सुंदर ही हूँ, नहीं तो इतने लड़कों की कतार नहीं लगती मेरे पीछे। वो मैं कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, तुम कुछ मत कहो, मैं खुद कह रही हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरा स्किन टोन देखो, मेरा शेप देखो। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। अभी भी तुम कुछ बोल नहीं सकते? तुमने तो कहा कुछ मत कहो। कहाँ से आए हो बैलगाड़ी में? ये रुत है प्यार की, आई है खुशबू यार की। मन का ये पंछी गाए राग बहारों के, हर पल जिए हम मिलके ख्वाब सितारों के। कैसी ये रुत है प्यार की, आई है खुशबू यार की। मन का ये पंछी गाए राग बहारों के, हर पल जिए हम मिलके ख्वाब सितारों के। कैसी ये रुत प्यार की, आई खुशबू यार की। पापा क्या हुआ बेटा?
मुझे कल ही जॉब ज्वाइन करनी है। लेकिन तू तो ये बात कहना नहीं चाहता था। अच्छा बता बात क्या है? वो यहाँ पड़ोस में हाँ एक लड़की मुझसे मिली है। डिस्टर्ब कर रही है? बहुत। नाम? तनुजा। सुंदर है? बहुत ज्यादा। उसका दिल तो बिल्कुल मोम की तरह है। उसे भी मोहम्मद रफी के गाने बहुत पसंद है पापा। वेरी गुड। इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है? लेकिन उसे देखे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ पापा? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे गलत लगे तो छोड़ दे और सही लगे तो कंटिन्यू कर ले। लेकिन मेरा बेटा गलत नहीं करेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। नहीं पापा, वो लड़की। अब तू बड़ा हो गया है, अपनी लाइफ की डिसीजन खुद ले सकता है। अब भी तू मुझ पे डिपेंड हो रहा है। वो बात तो सही है पापा, लेकिन। गुड नाइट। गुड नाइट। इस मेल को किसने भेजा है तुम्हें? आपकी कंपनी से है सर। कंपनी का एड्रेस हमारा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेल हमने भेजा है। दिस इज फेक मेल। यहाँ कोई वैकेंसीज नहीं है। तुम्हें किसी ने बड़ा धोखा दिया है। सर ऐसा मत कहिए सर, दोबारा देखिए ना सर। दोबारा क्या देखना? मैं अंधा हो गया हूँ क्या, या तुम पागल हो गए हो? सर प्लीज, 10 लाख दिए हैं, मैंने घर गिरवी रखकर पैसे दिए हैं। अगर तुम खुद को गिरवी रखो तो भी फेक मेल सच नहीं होगा। यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले पैसे किसे दिए हैं उसे पकड़ो। हर रोज कितने लोग धोखा खा रहे हैं। अंदर कहाँ जा रहे हो? सर ये जबरदस्ती अंदर घुसा है सर। मैंने इसको बहुत रोका। सर एक्सक्यूज मी सर, एक बार देखिए ना सर। आज ही जॉब ज्वाइन करने के लिए आपकी कंपनी से मेल आया है सर। आपके लोग फेक मेल बता रहे हैं, इसे आप ही ने भेजा है ना सर? देखिए सर, इसके लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं। ये वाकई में फेक मेल है, तुम्हें किसी ने चीट किया है। सर ऐसा मत कहिए सर, प्लीज सर, दोबारा देखिए ना सर। मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, घर गिरवी रख कर दिए हैं, प्लीज सर। देखो तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? पहले एक काम करो, जल्दी जाओ, जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। सर प्लीज सर, ऐसा मत देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फेक मेल है। ऐसा मत कीजिए, मैंने कहा नहीं फेक मेल है। जाओ यहाँ से अब। सर प्लीज सर। बॉय सर आप समझने की कोशिश कीजिए सर, ये नौकरी, ये मेल। जी सर। बॉय जरा से बाहर ले जाओ। चलो सर मेरी बात तो, सर मेरी, जाइए आप, प्लीज जाइए। ऐसा मत करिए। हाँ एक्सक्यूज मी, कौन चाहिए? मैडम यहाँ पर एक ऑफिस था, कहीं शिफ्ट हो गया है क्या? यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। था जी, जॉब देने का वादा किया था, मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। वो तो मुझे नहीं पता, 3 दिन पहले ही हमने इस ऑफिस को खरीदा है। पैसे भी 10 लाख लेने वाला तो अब तक कहीं चला भी क्या होगा। हाँ, अपने लोगों को भेजा है। ठीक है ठीक है, आपकी बात को कैसे मना कर सकता हूँ? आपके लिए तो कुछ भी करूँगा, लेकिन मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखना। बोला ना, वो सब मैं देख लूँगा। असली कहानी तो अब शुरू होगी। हाँ ज़रूर,
कोई भी टीवी चैनल हो, आपको लाइव टेलीकास्ट दिलवाऊंगा, देखते रहिए। रखता हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी। बैठो। क्या हुआ? एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। किसकी कंप्लेंट और क्यों? फिलिप्स प्लेसमेंट नाम की एक कंपनी है सर। मुझे जॉब दिलवाने का वादा करके मुझसे 10 लाख रुपए लेकर अब वहां से ऑफिस हटा दिया उन्होंने। ऑफिस हटा दिया? वैसे 10 लाख रुपए देने के लिए तुमसे बोला कौन? रोज ऐसे कितने ऑफिस सचते रहते हैं। टीवी में न्यूज नहीं देखते हो क्या? जिससे जान पहचान ना हो उसे इतने पैसे देना गलती तुम्हारी है। मेरा दोस्त बीच में था इसलिए भरोसे के साथ दिया था सर। अच्छा, तो इसमें एक और भी शामिल है। कहाँ के हो? मैं श्रीकाकुलम के पास फरीदपेट से। फरीदपेट? तुम्हारे बाप का नाम? शिवरतन राव। क्या करते हैं वो? गवर्नमेंट टीचर, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे, रिजाइन कर दिया। वो क्यों? सर प्लीज पहले मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। मेरे पापा और शिशु का कोई संबंध नहीं है। ये तुम्हारे कहने से साबित नहीं होता। सारी डिटेल्स ठीक से बतानी पड़ेगी। मुझे चाहिए। बको, तुम्हारे बाप ने जॉब क्यों छोड़ा? गांव में पुलिस से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। पुलिस से हुई या किसी भाई से? मुझे और कुछ नहीं पता है सर। घर की बातें तू नहीं जानता? नहीं पता सर, मैं तो बस अपनी पढ़ाई करता था और कुछ नहीं। शिवरतन, फरीदपेट, भूतपूर्व टीचर। ये कौन है? सर प्लीज थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। अबे मैं कब से देख रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब तो देता है नहीं और कह रहा है कि मैं इज्जत से बात करूं। रिश्वत को एनकरेज करने वाले तुम जैसों को पहले जेल में डालना चाहिए। सर जाने दीजिए ना प्लीज, कंप्लेंट लिख लीजिए। क्या नाम है तेरा? तनुजा। रहती कहाँ है? इसकी पड़ोसी हूँ। हाँ, वैसे 10 लाख गए तो गए, लेकिन चीज अच्छी हाथ लगी है। ठीक है, वहां पर अपनी कंप्लेंट लिखा दो और रोज अपना थोबड़ा दिखाने आया करो। तुझे भी बोल रहा हूँ। ठीक है सर। अरे इनकी कंप्लेंट ले ले। क्या हुआ, परेशान लग रहा है? ऑफिस गए थे, जॉब ज्वाइन कर ली? जी पापा। थक गए हो क्या? जी हाँ पापा। आप माँ और बहन सो गए क्या? वो लोग सोए हैं। तो थक गया है ना, कल सुबह बात करवा दूंगा। बहन की शादी की बात करने के लिए लड़के वाले आने वाले थे ना, वो आए क्या? बात हो गई है, सब कुछ ठीक है कहा है। जल्दी ही सगाई भी करना चाहते हैं। उस दिन के लिए छुट्टी लेकर तुझे जरूर आना है। जी पापा। अच्छा वैसे तनु कैसी है? वो ठीक ही है। तू तो छुट्टी लेकर आने ही वाला है, देख अगर हो सके तो उसे भी लेकर आ जाना, वो भी घर देख लेगी। ठीक है। बहुत रात हो गई है, जा सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या है, इसे आखिर हुआ क्या है? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है?
हाय, क्या हुआ? कॉलेज जा रही हो? इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट किस लिए? वैसे कर क्या रही हो? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग? ओह, तो इसीलिए इतनी पॉश लग रही हो। वैसे तुम्हें रोज थाने आने के लिए बोला था ना, तो आई क्यों नहीं? टाइम नहीं था। टाइम कैसे नहीं था? ठीक है, मैं आ जाऊं? तुम जहां बोलोगी वहां आ जाऊंगा। कोई भी काम करूंगा। बोलो, आ जाऊं क्या? अरे कुछ बोलो तो। अरे बाप रे बाप, जब चुपचाप रहती हो बहुत सुंदर लगती हो, इसलिए तो तुम्हारी फोटो ली है। अरे धूप में खड़ी हो, आओ कार में बैठते हैं, एसी ऑन करता हूँ। प्लीज जाने दो, टाइम हो रहा है। मैं ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, यही है, मैं चली जाऊंगी। ओके ओके ओके, लेकिन सुनो, रोज आया करो, नहीं तो मुझे खुद आना पड़ेगा। समझ गई ना? टेक केयर, बाय। क्या कर रहे हैं जी? बच्ची देख रही है, अब बस भी कीजिए। मैंने क्या किया है? इतनी सुंदर है कि चुम्मा लेना पड़ा। कह रही हूँ ना, बच्ची के सामने ऐसा मत कीजिए। मुझे सिखाने की बजाय तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। बच्ची को यहाँ से अंदर ले जा सकती हो ना? वैसे तुम्हें कुछ इंटरेस्ट तो रहा नहीं, कम से कम मुझे तो एंजॉय करने दो। ले जाओ इसे। चलो बेटी। तनु, तनु, मैं हूँ तेरा छनु। वो मुझे गंदे तरीके से देख रहा था, इतने गंदे तरीके से कि इतने गालियां याद नहीं आ रही है। याद दिलाओ ना। अब ज्यादा सोचो मत, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पता है उसने मुझे कैसे देखा? उसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा था एक फाइट में। तभी तोड़ देना चाहिए था। अब गुस्सा दिखाकर क्या फायदा? क्या करती, मैं अकेली थी ना, इसलिए इतनी हिम्मत कर रहा था। घटिया कहीं का। छी, ऐसे घटिया लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आते ही क्यों हैं? लोग पहले से ऐसे नहीं होते, आने के बाद ऐसे हो जाते हैं। पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर कुछ भी कर सकते हैं, इसका घमंड है उन्हें। इसी वजह से तो हम 25 सालों से मुश्किलें झेल रहे हैं। कैसे? रोज घर आकर पापा का नक्सलाइट के साथ संबंध है बोलकर टॉर्चर करते थे। इसीलिए पापा वहां से नौकरी छोड़कर दूसरे गांव में आ गए। वहां भी इनका टॉर्चर कम नहीं हुआ। क्या सच में तुम्हारे पापा का नक्सलाइट से कोई संबंध है? नक्सलाइट भी इंसान ही है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से बात करे तो वो भी बहुत बड़ी गलती है। पापा ने कभी उनकी एक्टिविटीज में साथ नहीं दिया। बचपन की दोस्ती है, वो भी गलत ही है। जब भी मैं कभी उन्हें देखता था तो मुझे बंदूक पकड़ने का मन करता था। ये बात मैंने बहुत बार पापा से कही भी थी, और इसी डर से उन्होंने मुझे जॉब करने के लिए यहाँ वाइजैक में भेज दिया। पापा मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने उनसे कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन कल रात को मैंने उनसे जिंदगी में पहली बार झूठ कहा कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है, और अब बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। पर ऐसे कैसे यकीन करके 10 लाख दे दिए? दोस्त था ना, इसलिए दे दिए। पैसे डूब गए, इसके लिए घर वाले दुखी हुए होंगे ना? मैंने झूठ बोला इसलिए दुखी होंगे। पैसे जाने से ज्यादा मैंने पापा से झूठ बोला, इसका ज्यादा दुख है मुझे। जाने दो, पापा है ना, सॉरी बोलने पर माफ कर देंगे। माफ कर देंगे इसका भरोसा तो मुझे भी है, पर मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। अगर वो मेरे सामने आ गए तो मैं उनसे आंखें नहीं मिला सकता। अगर यही सोचोगे तो तुम्हारा काम में मन नहीं लगेगा। तुम्हारी बहन की शादी का क्या हुआ? जल्दी मुहूर्त देखने वाले हैं। इतने में मुझे कोई नई जॉब ढूंढनी ही होगी, क्योंकि मैं इस गिल्टी फीलिंग के साथ जी नहीं सकता। देखिए गाड़ी तो लेटेस्ट है, अगर एडवांस में लेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे नमस्ते। इन्हें केबिन में बिठाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। और किशोर कैसे हो? ठीक हूँ सर। मैंने कहा था ना सर कि मेरे दोस्त को नौकरी चाहिए। नमस्ते यही है सर।
नमस्ते। तो यही है वो? ये तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना चाहता था, यहाँ कर पाएगा? करूंगा सर, अब जो काम कहेंगे करूंगा। लेकिन मैं ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। आप जो भी देंगे चलेगा मुझे। ठीक है, कल सुबह से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ सर। इट्स ओके। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर। ओके, चलते हैं। यार तुमने कहा था 1 घंटे में आ जाओगे, 3 घंटे हो गए। कहाँ हो तुम लोग? दोस्त का बर्थडे है, क्लब में आए हैं। आने में देर हो जाएगी, तू सो जा। यार खाना नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। आज एक दिन एडजस्ट कर ले यार। अरे नहीं यार। ए ए ए, खोल रहे दरवाजा। दरवाजा खोल रहे। कौन है आप लोग? पुलिस। ये क्या करे आप लोग? कौन है? मुझे मार क्यों रहे? ये क्या करे? अरे अरे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? छोड़ो। किया क्या मैंने? ये तो बता दो मुझे। चल बताता हूँ, चल। डालो इसे गाड़ी में। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ सर? इसे क्यों ले जा रहे हैं? पैसे लेकर धोखा देने वाले जॉन नाम के लड़के का इसने खून किया है। इसलिए इसे अरेस्ट किया है। देख क्या रहे हो? डालो इसे गाड़ी में। यस सर। चल 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 बैठ। सोचा था तेरे बाप में बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन तू भी कम नहीं है, वरना मुझे इज्जत से बात करने को नहीं कहता। क्या देख रहा है? आंखें निकाल लूंगा। जॉन की मौत कैसे हुई? बाप रे बाप रे, क्या एक्टिंग कर रहा है? 10 लाख रुपया लेकर उसने धोखा दिया, इसलिए जॉन को तूने और तेरे बाप ने मिलकर मार दिया। यही सच है ना? मैं जॉन से 4 दिन से नहीं मिला हूं। तू और तेरा बाप झूठ बहुत अच्छे से बोल लेते हो। बोल, तुम दोनों ने मारा है ना उसे? मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। सीधी तरह से मान ले, नहीं तो बहुत मार खाएगा मेरे हाथों। आप कुछ भी कहिए, यही सच है। इतनी अकड़ है तुझमें? इस जेल से बाहर नहीं जा सकता, मान ले। अबे देख क्या रहा है?
फिर सर उठाया। अगर जिंदा है तो पानी पिला दे, मर गया हो तो समंदर में फेंक दे। ओके सर। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? अभी तक वो मरा नहीं है, जिंदा है। जैसे ही मर जाए बता देंगे। अभी जाओ यहाँ से, चलो निकलो। हम खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए, बालू को लेकर ही जाएंगे। अच्छा, कैसे ले जाओगे? एक्सक्यूज मी, मुझे लॉयर वेंकट रमन जी ने भेजा है। बालू को बेल पर लेके जाने के लिए आया हूँ मैं सर। ये उसके पेपर्स हैं। कांस्टेबल। हाँ सर। छोड़ दो उसे। ठीक है सर। बालू, संभल के बालू। तुझे लग रहा होगा कि तू बच गया। मेरे हाथ जो भी आता है वो आसानी से छूटता नहीं, सब जेल में जाते हैं। तू भी फाइनली जेल में ही जाएगा, प्रिपेयर रहना। बालू, तुम बालू हो ना? मुझे पहचाना? वासु, ये सब क्या है? और तुम पुलिस स्टेशन में कैसे? ओके ओके, मेरा अभी भी यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ड्यूटी खत्म होते ही तुम्हें मिलता हूँ। कहाँ रहते हो? सर, ये एड्रेस है। ओके बालू, टेक केयर। ये मर्डर तुमने किया है, इसका सबूत सीआई भूषण के पास है। हाँ, मुझे मारते वक्त वो किसी वीडियो की बात कर रहा था। क्या होगा उस वीडियो में? वासु, कैसे भी करके उस वीडियो को लेकर आओ ना। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, बट आई विल ट्राई। वो पहले ही सैडिस्ट है, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी उससे डरते हैं। अगर उसे ये पता चला कि वीडियो हमारे हाथ लग गया है तो वो हमें जीने नहीं देगा। हाँ यार, हमें उस वीडियो से क्या, दे देंगे। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे दोस्त पर इल्जाम लगे हैं और तुम्हें मंजूर है? वो जेल में जाएगा, इसका तुम्हें दुख नहीं होगा? बालू को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने उसे बचपन से देखा है। बालू ने ये मर्डर किया है, ये मैं नहीं मान सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा ड्रामा सीआई भूषण ने रचा है। पहले पता करते हैं उस वीडियो में है क्या। अगर है तो उसे चुराना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। टेक रेस्ट, फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय। ठीक है बालू, रूम पर जा रहे हैं, आ जाना। बाय बालू। कल तक जो दोस्त हमारे साथ हमारे पास था वो आज हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख हो रहा है। उसके पेरेंट्स ने उससे कई उम्मीदें लगा रखी होंगी, सब खत्म हो गई। तनु, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने उसका मर्डर किया है? नहीं, मैं भरोसा करती हूँ।
दिल की धड़कन कहीं न जाए थम, जब देखूं चेहरा ये उसी में जाऊं रम। ऐसा क्यों हुआ है कोई तो समझा दे मुझे, ख्वाबों में जीऊं हर दम मैं, बना लूं तुझे हमदम। जीना है अब संग तेरे, अरमान दिल के ये मेरे। ये दिल की धड़कन कहीं न जाए थम, जब देखो चेहरा ये उसी में जाऊं रम। ऐसा क्यों हुआ है कोई तो समझा दे मुझे, ख्वाबों में जियो हर दम मैं, बना लूं तुझे हमदम। जीना है अब संग तेरे, अरमान दिल के ये मेरे। ये दिल बड़ा चुलबुला तुझसे जो मुझको मिला, तेरी अदाओं में जन्नत बसती है। तेरी दुआओं में मन्नत मिलती है। पास है जो तू खास है, ये ज़मीं तूने संवारी जिंदगी। ख्वाबों में जियो हर दम मैं, बना लूं तुझे हमदम। जीना है अब संग तेरे, अरमान दिल के ये मेरे। ये दिल की धड़कन कहीं न जाए थम, जब देखूं चेहरा ये उसी में जाऊं रम। ऐसा क्यों हुआ है कोई तो समझा दे मुझे। भूषण से छुपाकर कॉपी करके लाया हूं। यही है ना जिसकी मौत हुई है? हाँ, यही जॉन है। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा कोई सीरियस मैटर हो रहा है? तुम उसे कुछ धमकी वमकी दे रहे हो? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तुम ही हो ना? वो मैं ही हूँ। ठीक से याद करो, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना?
बचपन में भी नहीं हुआ था। किशोर, ये रेस्टोरेंट कौन सा है? अरे ये तो वही है, टीनेज पॉइंट। टीनेज पॉइंट? इस रेस्टोरेंट में मैं और जॉन कभी साथ में गए ही नहीं थे। What? हाँ वासु, हम यहाँ कभी गए ही नहीं थे। गली के आखिर में रम्या की दुकान के सामने बैठकर बात करते थे। हाँ सर, हमारे साथ जॉन इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आया था। नहीं आया? तो ये वीडियो कैसे? Something is wrong. ये उस रेस्टोरेंट के दूसरे सीसी कैमरा का फुटेज है। तुम्हारे वार्निंग देने के बाद जॉन साइड में है, किसी को फोन किया था। इस नंबर को नोट कर लो। रिंग जा रही है। तनु, कहो कि कस्टमर केयर से बात कर रही हो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ। आपका मोबाइल नंबर और नाम कंफर्म करना है। क्या अपनी डिटेल्स दे सकते हैं? आपकी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपने लकी ड्रॉ में एक गिफ्ट पैक जीता है। जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा। किस एड्रेस पे भेजना है बता सकते हैं? थैंक यू सर, बाय। जगन R11। ए, जगन तुम ही हो ना? हाँ, तू कौन है? पुलिस। जॉन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। घबराओ मत। जॉन का खून होने से पहले उसने आखिरी कॉल तुम्हें किया था। तुम्हारी क्या बातचीत हुई? उस दिन बहुत टेंशन में और डरते हुए बात की थी सर। आखिर जॉन करता क्या था? पार्ट टाइम जॉब करता है ऐसा उसने कहा था, लेकिन सबसे कहता था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुझे समझ में आ गया था कि कोई ना कोई गलत काम कर रहा है। बहुत बार समझाया कि छोड़ दो, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनता था। किसके पास काम करता था? कोई नाम बताया था। अगर उससे भागने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी थी। वो नाम ठीक से याद करो। हाँ, याद आ गया सर। माइकल बताया था उसने। माइकल। थैंक यू। इसका नाम माइकल है। बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है ना? जॉन का खून इसी ने किया था। जॉन इसी के पास काम करता था।
जॉन इसे धोखा देना चाहता था। ये जानकर माइकल ने जॉन को मार दिया। इसकी केस फाइल देखकर मैं खुद चौंक गया हूं। छोटी छोटी चोरियों से मर्डर करने तक, स्मगलिंग से लेकर लड़कियों की दलाली तक हर क्राइम किया है। ये एक सैडिस्ट है, साइको है। अगर एक शब्द में कहो तो ये इंसान नहीं है, राक्षस है। कई सालों से पुलिस से बचता हुआ घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के एक जैसे दिखने की वजह से ये उसका फायदा उठा रहा है। इस मर्डर में तुम्हें फंसाने के पीछे शायद कोई चाल है। जो कुछ भी हो, तुम्हें कुछ दिन बच के रहना होगा। यार बालू, तू रूम पे चला जा, मुझे कुछ काम याद आ गया है। पक्का आएगा ना? हाँ पक्का आऊंगा। कुछ पार्सल ले आना। ठीक है, बाय बाय। हेलो, ए हेलो, हेलो, माइकल। वेरी गुड, होशियार हो गया है बालू। क्या चाहिए तुझे? क्यों फंसा रहे हो मुझे बेफिजूल? आखिर तुमने जॉन को क्यों मारा? बालू, उसके साथ जो भी हुआ उससे हमें क्या? एक छोटी सी गलती की थी, इसलिए मार दिया। और वैसे भी कल को याद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। सो डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। वो ये है कि इंस्पेक्टर वासु ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया है ना? सो अब से तुम्हें मेरी सारी एक्टिविटीज शेयर करनी पड़ेंगी। मैं इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और साथ ही तुम्हारा नाम भी बहुत होगा। मारना है तो जैकपॉट मारना चाहिए, ओवरनाइट किंग बनना चाहिए, नहीं तो चुपचाप घर पर बैठना चाहिए। लेकिन किसी को रिश्वत देकर नौकरी खरीदना, उसको धोखा देना, ये सब बेकार बातें हैं। उम्मीद करता हूं तुम मेरी बात समझ रहे होगे। जब तक ऐसे धोखा देने वाले इंसान हैं, हमें भी धोखा देकर ही जीना पड़ेगा। लेकिन अगर सत्य ईमानदारी के पीछे भागते रहे तो हमें अपराधी की तरह ही देखा जाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हें धोखा देने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, बिजनेस करने के लिए कह रहा हूं। स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, कब, कहां और किसे देना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें तो बस डिलीवरी करना है, पैसा ही पैसा। अपने परिवार को खुश रख सकते हो, क्या कहते हो? ए बालू, ये ले कैच कर। ए, हेलो, ए, फोन पर मुझे ब्लैकमेल क्या करता है? अगर हिम्मत है तो सामने आ, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा दुनियादारी भूल जाएगा। बालू, क्यों इतनी जल्दबाजी करता है? आखिर मैंने तुझे ऐसा क्या कह दिया? बिजनेस करने के लिए तो कह रहा हूं, जैसे बाकी सब करते हैं तुम भी करोगे। बस फर्क इतना है कि ड्रग्स का बिजनेस करोगे, बस। हम दोनों का हम शक्ल होना ये मेरी किस्मत है। अगर मेरे साथ हाथ मिला लिया तो करोड़ों कमा लिया। ए, बस कर अब। मैं मर सकता हूं लेकिन ऐसे गंदे काम नहीं करूंगा। बेकार में मुझे परेशान मत कर। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बालू। वैसे भी कोई जल्दी नहीं है मुझे। 2 दिन का टाइम दूंगा सोचने के लिए। मुझे यकीन है कि तू हाँ बोलेगा।
तेरे टच में रहूंगा। बाय। हेलो। ए ए क्या तुम्हारा हमशक्ल है? मुझे कहानी सुना रहे हो? सच में सर, मैंने खुद उसका पूरा केस स्टडी किया है। बिल्कुल बालू की तरह ही दिखता है। अभी बालू से बात भी की थी। बालू को किसी क्राइम में फंसाने की कोशिश कर रहा है वो। चुप रहो, इसका तो दिमाग खराब है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह की कहानियां स्कूल जाने वाले बच्चों को सुनाओ, मुझे नहीं। वैसे भी मेरे परमिशन के बिना केस फाइल देखने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा स्टेशन है, मेरे बारे में तुम जानते नहीं हो। जॉब में नए नए ज्वाइन हुए हो ना, इसलिए ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो। डिपार्टमेंट का सपोर्ट करना छोड़कर ऐसे क्रिमिनल का सपोर्ट कर रहे हो। अगर ये कहीं भाग गया ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, याद रखना। इसलिए ऐसे फालतू काम छोड़कर अपनी नौकरी पर ध्यान दो। चलो जाओ। वासु, चलो। हेलो। हेलो मिस्टर शिवरतन, मैं वैजाग से सर्कल इंस्पेक्टर भूषण बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। जॉब देने का वादा करके 10 लाख लेकर धोखा देने वाले एक दोस्त का तुम्हारे बेटे बालू ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। बेचारा कुछ ही दिनों में जेल में जाने वाला है। तुम तो किसी भी तरह भाग निकले, लेकिन तुम्हारा बेटा जेल जाकर न्याय का साथ दे रहा है। अब तुम उसे भूल जाओ। बाय। चीयर्स। इस वक्त किसका फोन था जी? कोई रॉन्ग नंबर था। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, जाओ। ये सब भूषण जानबूझ के कर रहा है। मुझे लगता है उस माइकल के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा है वो। अगर सच में बालू ने अगर मर्डर किया होता तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। FIR फाइल करके अब तक कोर्ट में भेज दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब बालू ने खून नहीं किया है। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हम सब बालू के साथ हैं। जी अंकल, आपसे झूठ बोलने की वजह से बालू बहुत दुखी हो रहा है। दुखी क्यों हो रहा है तू? तू मुझे परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए झूठ कह रहा है, मैं समझ सकता हूँ। मैं तुझे डांटने नहीं आया। तू डर नाम के शब्द को हमेशा के लिए भूल जाए, इसलिए तुझे यहाँ भेजा। उसी बात को याद दिलाने आया हूँ मैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप सबको छोड़कर यहाँ पर आना सही डिसीजन नहीं था। धोखा खाया मैंने। बिना गलती किए, बिना धोखा खाए जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी का मतलब सिर्फ खेल नहीं होता। खेलो, जीतो, उसके बाद घर आ जाओ। तू जीत कर ही आएगा, इस बात का मुझे भरोसा है। क्या हुआ? एक हफ्ते से कॉल नहीं, मैसेज नहीं, हुआ क्या है तुम्हें? शिरीषा, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या है? वो मेरे पापा को किसी ने फोन करके धमकी दी है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी शिरीषा, मुझे भूल जाओ।
मुझे धोखा दिया भैया, शादी करने से मना कर रहा है। किसी ने कुछ कह दिया तो मुझसे शादी करने से मना कर रहा है। उसके पापा ने भी मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? मेरी वजह से बहन का रिश्ता टूट गया। तुमने कहा था लड़का बहुत अच्छा है, बहन से बहुत प्यार करता है। प्यार करता है लेकिन साथ ही में कायर है, ये अभी पता चला। तो क्या तुम्हारा कोई हमशक्ल है? जी सर, उसका नाम माइकल है। मुझसे फोन पर बात कर रहा है। मुझे उसका कोई काम करने के लिए कह रहा है। कैसा काम? कहा बाद में बताएगा। वो हर बार मुझे किसी नए नंबर से फोन कर रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है इसमें। आप भले इंसान हैं इसलिए हम आपके पास आए हैं। कुछ भी करके मेरी मदद कीजिए सर। करूंगा करूंगा, तुम चिंता मत करो। रुको, अभी फोन करता हूँ। हेलो। हेलो। हाय एसपी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। बात यह है कि माइकल नाम का एक लड़का है, बालू नाम के लड़के को फोन पर टॉर्चर कर रहा है। वो लड़का मेरे पास आया है, बहुत परेशान है बेचारा। आप भी उस लड़के की कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हो। किससे बात की? किससे बात की थी? सीआई भूषण। सीआई भूषण से बात की थी उन्होंने। उनसे बात करो और जल्दी से एक्शन ले लो। जी सर। एसपी ने कहा है कि वो जल्द एक्शन लेंगे, तुम हिम्मत रखो। थैंक यू सर। ठीक है। ये लड़की कौन है? ये तनुजा है, मेरी दोस्त है सर। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जल्दी मिलता हूं सर। ऑल द बेस्ट, खुश रहना। ऐसा क्यों कहा? दोस्त बोलती तो काफी होता ना। हमारे बोलने से क्या, उन्होंने पहले ही सोच लिया था। वैसे भी झूठ बोल के क्या होता। हाँ बोलिए सर। हाँ एसपी जी, इस माइकल का क्या मसला है? हाँ क्या हुआ सर? उस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हैं? अच्छा, हमें नहीं पता। एक्चुअली हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसे सिर्फ ढूंढने से कुछ नहीं होगा, उसका निपटारा करो। न्यूसेंस है वो। और अब इलेक्शन भी सर पर है, समझे? एक काम कीजिए, अगर वो हाथ में आए तो उसका एनकाउंटर कर दो, समझे? हमारा डिपार्टमेंट इसी मौके की तलाश में है सर। अगर इस बार मुझे दिखाई दिया तो मैं खुद ही शूट कर दूंगा उसे। ठीक है, उस एमएलए से मिलकर अपनी कोशिश जारी रखो। एसपी सर अभी गांव में नहीं है, उनके आते ही मैं उनसे मिल लूंगा। हाय। गुड मॉर्निंग। आओ बालू, आओ बैठो। रम्या, बालू भी आया है, उसके लिए भी प्लेट लेकर आओ। आ रही हूँ। आपके बोलने के बाद तो परोसना ही पड़ेगा ना। अपने घर की परेशानी छोड़कर सारे मोहल्ले की परेशानी तुमने अपने सर ले रखी है। पता नहीं सबसे कब छुटकारा मिलेगा। नहीं छोड़ूंगी। छी। भैया, कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप जरूरी हो, इसलिए आज मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ। मैं बालू से प्यार करती हूँ, इसके साथ अपनी जिंदगी गुजार। तेरी अदाएं भारी, मैं कैसे रहूं ब्रह्मचारी। जा जा ब्रह्मचारी, देखी तेरी होशियारी, मैं तो हूँ सुंदर कन्या कुंवारी। मैं तेरा परवाना, सदा करूं तेरा पीछा। तेरे बिना कैसा जीना, मेरा चैन तूने जीना। सुन ले ओ नारी, ये तेरी अदाएं भारी।
ब्रह्मचारी देखी तेरी होशियारी मैं तो हूँ सुंदर कन्या कुमारी। इश्क मोहब्बत लव की बातें दिल को चुराए मेरे खुशबू तेरी सांसों की क्यों मन को लुभाए। दीवाने जब मिलते हैं तो ऐसा तो होता ही है नैनों से जब नैन मिले तो कुछ कुछ तो होता ही है। देखी तेरी दिलदारी बातें हैं उससे प्यारी तेरे लिए मैं छोड़ूं एक पल में दुनिया सारी। फिर तेरा डरना कैसा होने दे चाहूं मैं जैसा होगी सुहानी बातें सांसों में मिलेंगी सांसें। कहीं ना ये महीना बीत न जाए तेरे बिन कहीं। सुन ले ओ नारी ये तेरी अदाएं भारी मैं कैसे रहूं ब्रह्मचारी। जा जा ब्रह्मचारी देखी तेरी होशियारी मैं तो हूँ सुंदर कन्या कुमारी। मैं तेरा परवाना सदा करूं तेरा पीछा। तेरे बिना कैसा जीना मेरा चैन तूने छीना। सुन ले ओ नारी ये तेरी अदाएं भारी मैं कैसे रहूं ब्रह्मचारी। जा जा ब्रह्मचारी देखी तेरी होशियारी मैं तो हूँ सुंदर कन्या कुमारी। हिम्मत करके भैया को बोल दिया, उससे मेरी भाभी का दिमाग खराब हो गया। अरे मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व होती हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता है। भैया जिस लड़की से प्यार करते थे उसी से शादी करेंगे ऐसा घर में बोल नहीं पाए, मजबूरी में भाभी से शादी करनी पड़ी। गलती हो गई ऐसा बोलकर भैया ने बहुत बार दुख जताया है। हमें ऐसा दुखी ना होना पड़े इसलिए मैंने भैया को बता दिया। सही किया ना मैंने? हाँ सही है। सही है तो इतने दुखी होके क्यों बात कर रहे हो? हंसते हुए भी बोल सकते हो ना। अच्छा माइकल की बात सता रही है? एमएलए ने कहा था ना वो उसे देख लेंगे। क्या देख लेगा? वो अपनी बीवी को ठीक से तो देख नहीं सकता है, हमारी परेशानी क्या देखेगा? हेलो, क्या बे? फोन उठाने में डर लग रहा है क्या? इतना टाइम लगा दिया? कॉल क्यों किया है? बताता हूँ, तू बहुत ही ज्यादा कर रहा है रे, बात को बहुत बढ़ा रहा है। बस कर, कहा था ना किसी को भी इस बारे में मत बताना। अगर अगली बार किसी से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। फिलहाल तेरी बहन की शादी रुक गई है, आगे सोच ले मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी से मैं जो जो कह रहा हूँ वो करता जा। ए, औरतों की तरह छिपकर बात मत कर, हिम्मत है तो सामने आ। जल्दबाजी किस बात की है तुझे? चाहिए तो थोड़ा टाइम ले लेना सोचने के लिए। तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं तेरा काम नहीं करूंगा, जो करना है कर ले। कूल कूल, बेचारा मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है ना, इसलिए इतनी जल्दबाजी कर रहा है। तुझसे काम कैसे करवाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। करवाऊंगा और तू खुशी खुशी करेगा, बहुत जल्द। बाय। क्या वो इतना फॉलो कर रहा है? लगता है वो बहुत जिद्दी है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने एसपी से बात कर ली है, वो देख लेंगे। सर, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसका सपोर्ट कर रही है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। किसी भूषण का नाम बताया था ना, उस पर भी एक्शन लेने को कहा है मैंने। मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए नहीं आया हूँ सर। अगर आपसे नहीं होगा तो अब मैं खुद एक्शन लूंगा, यही कहने के लिए आया हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? अगर ठान ले तो कोई कुछ भी कर सकता है, यही बताने के लिए आया था। चलता हूँ।
माइकल को मारने को कहा था ना, क्या हुआ उसका? तुझे क्या हर बात बतानी पड़ेगी? नहीं जी, त्योहार आ रहा है ना, सोचा था मुझे इस बार कुछ दिलाओगे। इतनी भी अकल नहीं है, अंदर जाओ। हाँ। इससे सरदर्द बढ़ता जा रहा है। हेलो एसपी, मैं एमएलए पूर्णचंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए सर। वो माइकल जो है ना, बहुत परेशान कर रहा है। वो लड़का फिर आया था मेरे पास। मैंने आपसे कहा ना सर कि उस माइकल को हम लोग ढूंढ रहे हैं। सारा डिपार्टमेंट उसी काम में लगा हुआ है। उसके दिखते ही एनकाउंटर करने का ऑर्डर भी दे दिया है। पता नहीं क्या करोगे। अगर पुलिस कुछ कर नहीं सकती तो वो खुद एक्शन ले लेगा, ऐसे बोल के गया है वो। मुझे इस बात का डर है, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो हम फंस जाएंगे, और ऊपर से इलेक्शन भी आ रहे हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, 2-3 दिन में हमारे लोग उसे ढूंढकर मार डालेंगे। इस बार भी आपको एमएलए बनना है सर? नहीं 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 नहीं, एमएलए नहीं सर, मिनिस्टर बनना है इस बार आपको। आप भूल ही रहिए सर। वो माइकल इस समय हैदराबाद में है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। मैं उसी के लिए हैदराबाद आया हूँ। उस माइकल को तो मैं देख लूंगा सर। ठीक है, रखता हूँ। ओके सर। बालू, यहाँ क्यों बैठे हो? पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया था। अब क्या हुआ है? माइकल ने फिर से कॉल किया क्या? नहीं तनु, मैंने एक फैसला किया है। क्या? इन पुलिस वालों के पीछे, एमएलए के पीछे भागने से टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आर या पार मैं खुद डिसाइड करूंगा। कैसे भी करके मैं उसे खुद ढूंढूंगा। अकेले कैसे पकड़ोगे? वैसे भी ऐसा करना रिस्की है ना। हमें पता है कि वो बड़ा क्रिमिनल है, ये जानकर भी उसे पकड़ने के लिए घूमोगे? घूमना तो पड़ेगा, वो मैं देख लूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। नहीं बालू, कुछ दिन रुकते हैं। भैया भी तुम्हारे लिए बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर तुम ऐसी रिस्क मत उठाना प्लीज। तनु, तुम कायर की तरह बात कर रही हो, मुझे कायर मत बनाओ। डर को भूलने के लिए पापा ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं अब किसी से भी डरने वाला नहीं। कोई हमें कुछ कर देगा, इस डर के साथ हम कब तक जी सकते हैं? मैं डर कर जीने के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ दिन देखते हैं, कोई तो हमें इंसाफ दिला सकता है ना। कोई नहीं दिलवाएगा, ये सिर्फ एक भ्रम है। जब पुलिस और नेता ऐसे क्रिमिनल्स का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? कागज बीनने वाले के पास भी वक्त नहीं है आजकल। हर किसी के लिए अपनी जिंदगी जरूरी है। कोई आकर हमारी मदद करे, इसका वेट करना हमारी ही गलती होगी। सही है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन कुछ दिन भी वेट नहीं कर सकते? एक दिन भी नहीं कर सकता। मुझे इंसाफ अपने लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए चाहिए। उन्हें कुछ करना दे, इसका डर लग रहा है मुझे। पापा की आंखों में देखने से डर लग रहा है मुझे। पापा मुझे जैसा देखना चाहते थे उसके ठीक उल्टा हो गया है, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकता। वो या मैं, फैसला होकर रहेगा। बालू प्लीज मेरी बात मानो, कुछ दिन रुक सकते हैं ना प्लीज। hey, तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है क्या? मेरा क्या होगा बोलकर तुम्हारे स्वार्थ के लिए तुम सोच रही हो। तुम्हारे स्वार्थ से बड़ी मेरी जिम्मेदारियां हैं। मेरा परिवार जरूरी है मेरे लिए। अगर मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं तो मैं कायर बन जाऊंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर मिलेंगे। बाय। बालू, बालू, तुम्हारा गुस्सा मैं जानती हूँ, तुम खुद आओगे। गुड मॉर्निंग। बैठो। मुझे पता था कि तुम अपना फैसला बदल दोगे। घर पर कोई नहीं है क्या? हमारे बारे में बता दिया था ना, इसलिए भैया से रूठकर भाभी कल ही अपने मायके चली गई हैं। इसलिए घर में शांति बनी हुई है। और भैया कहाँ है? तुम्हारे बारे में बात करने के लिए लॉयर के साथ एसपी साहब से बात करने गए हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो। एसपी हो या मिनिस्टर, कोई कुछ नहीं करने वाला।
ये क्या, फिर से वैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैंने फैसला नहीं बदला है। आज मैं या वो फैसला होकर रहेगा। मेरी वजह से तुम भी खतरे में आ सकती हो, इसलिए तुम्हें दोस्तों के पास ले जा रहा हूं ताकि तुम वहां सेफ रहो। चलो चलते हैं। पर अभी? हाँ, घर पर भी कोई नहीं है ना। भैया के आने के बाद जाते हैं। एसपी साहब ने क्या कहा पता चल जाएगा। इतनी सीरियस सिचुएशन होने के बावजूद भी तुम सपनों में जी रही हो। अब तुम्हारा अकेला रहना सही नहीं है। मेरे साथ चलो जल्दी। भैया को कॉल करके बता देती हूँ। नॉट रीचेबल। वहां पहुंचने के बाद बता देंगे। चलो ठीक है, अभी आती हूँ। अगर भैया कॉल करे तो बात कर लेना। कर लूंगा। चलें? ए, फोन तो लो। बालू, आओ आओ, बैठो। आओ ना। चाय पियोगे? नहीं। तुम्हारे बारे में एसपी से बात की है मैंने। जल्दी ही वो लोग माइकल को पकड़ लेंगे और उस सीआई भूषण पर भी एक्शन लेने वाले हैं। वैसे कल तनु और तुम्हारे बीच कोई सीरियस बात हुई थी क्या? तनु बहुत दुखी लग रही है। रात में खाना भी नहीं खाया उसने। इसलिए सॉरी कहने के लिए आया हूं। सॉरी कैसा? सुबह तुम दोनों मिलकर गए थे ना। सुबह मिलकर? मैं तो अभी आया हूं। व्हाट? इसका मतलब तनु? क्या हुआ? स्विच ऑफ। तुम्हारे दोस्तों के पास बोलकर यहाँ क्यों लेकर आए हो बालू? यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। यहीं कहीं आसपास होंगे। फोन करके बुलाता हूँ। ए, बालू। ए, तनु कहाँ है? तनु के साथ क्या किया? अब तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर अब मेरी बात नहीं मानी तो कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो क्या करना है? बोलो। करूंगा, लेकिन अगर तनु को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बोला ना मेरा काम करेगा। अब तेरी डार्लिंग को कुछ नहीं करूंगा, फूलों की तरह रखूंगा उसे। अब मेरी डील सुन। काम होशियारी से होना चाहिए। अब मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुन और समझ। टर्निंग के पास एक कार खड़ी है, उसके अंदर चाबी है। उस कार को ले जाकर हमारे लोगों तक देनी है। और जैसे ही मुझे मैसेज मिलेगा कि उस कार के अंदर रखा हुआ बैग मेरे लोगों को मिल गया है, मैं तेरी डार्लिंग को छोड़ दूंगा। उस कार में रखा क्या है? ये सब नहीं पूछना चाहिए। मेरे एक नहीं बहुत सारे धंधे हैं। एक्चुअली ये काम तेरे दोस्त जॉन को करना चाहिए था, पर उसने काम करने के लिए मना कर दिया, तो मैंने उसे मार दिया। अगर तुम सिंसियरली ये काम करोगे तो तुम्हें और तुम्हारी डार्लिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से करना बेटा। बाय। तुम माइकल हो ना? हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
मुझे परेशान मत करो। मैं बेसिकली राक्षस हूँ। मुझे इंसान पसंद नहीं, लेकिन तुम मुझे पसंद आई हो। तुम लोग चलो। ऐसे क्या देख रहा है? शायद तुझे ये बात क्लियरली समझ में आ गई है। स्मगलिंग करते हुए रेड हैंडेड पकड़े जाने पर माइकल मेरे हाथों मरने वाला है। कितनी बार कहा है कि ड्यूटी के वक्त फोन मत करना? सुनिए तो जी, कुछ लड़के मुझे और हमारी बच्ची को जबरदस्ती खींचकर यहाँ ले आए हैं। क्या कहा? हाँ जी, मुझे डर लग रहा है, मारने की धमकी दे रहे हैं। तुम अभी हो कहाँ पर? पता नहीं हम कहाँ हैं। आप जल्दी से आ जाइए, बच्ची डर के मारे कांप रही है। दिमाग सिर्फ तेरे पास ही नहीं, मेरे पास भी है।
अगर तूने मुझे ये नहीं बताया कि वो माइकल तनु को लेकर कहाँ गया है तो तेरे बीवी बच्चों को मेरे नहीं, उन्हें कुछ मत करना। मेरे परिवार को छोड़ दो प्लीज। मैं जैसा कहूंगा वैसा करेगा? हाँ करूंगा, वैसा ही करूंगा। बालू पकड़ा गया या नहीं? पकड़ा गया, मेरे सामने ही है। तो मुझे क्यों फोन किया? उसे गोली मारने के बाद फोन करता ना मुझे। ठीक है, मैं मार दूंगा। वो मर गया। अभी मुझे कहाँ आना है? भीमली रोड के पास पूर्णा राव नाम का अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलेज है ना, वहां जा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूं। तनु, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। मुझे और मेरे बीवी बच्चों को बचा लो। बालू, तुमसे कुछ कहना है मैडम को। बेटा, क्या मेरी एक मदद करोगे तुम? रोज रोज उस राक्षस के साथ जिंदगी और मौत के बीच जी रही हूँ मैं। ऐसा इंसान पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं, इस धरती पर भी नहीं होना चाहिए। उसे मार दो बेटा। उसके मरने के बाद ही मैं और मेरी बेटी सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर उस पापी इंसान का साया तक पड़े। ऐसा इंसान नहीं जीना चाहिए। उसे मार दो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसे मार दो, उसे मार दो बेटा, मार दो उसे। तेरा बालू मर गया। बालू? पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना तुम मुझे पसंद आई, मैं करूंगा तुमसे शादी। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो मर गया है ना, अब तुम किसके लिए खुद को बचा के रखना चाहती हो? वैसे भी मैं और तुम्हारा बालू एक जैसे ही तो दिखते हैं। तुम मुझ में उसको देख लो। आओ, मना मत करो, आओ आओ। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ो। नहीं प्लीज छोड़ो, प्लीज। हे, गन है वो, चल जाएगी। हे, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो गन मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पास मत आना, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मार दूंगी। हाँ ठीक है, मुझे गन दे दो। मार दूंगी। नहीं, पास मत आना। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूर रहो। नहीं, ऐसा मत करो, वो गन मुझे दे दो। हाँ, लाओ, आ जाओ, इधर तो आ जाओ। हाँ। हाँ। बालू,
सोचा नहीं था कि आऊंगा ना। वैसे तुम्हारी दादी काशी गई थी ना, अब तक आई नहीं क्या? नहीं आएगी।